नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवा। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जेसीसीजे ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। जेसीसीजे अध्यक्ष रेणु जोगी ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को पत्र सौंपा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी ने घोषणा की है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए स्वामी अजीत जोगी द्वारा बनाई गई छत्तीसगढ़ की एकमात्र मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी जेसीसीजे इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को निशर्त समर्थन देगी। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनील सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को टिकट दिया है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बीच आज रायपुर दक्षिण विधानसभा के पूर्व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी पर कांग्रेस के लगाए आरोपों का जवाब दिया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोनी का समर्थन करते हुए कहा कि सुनील सोनी ने रायपुर शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को पूरी ताकत के साथ में, पूरे दमखम के साथ में और चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवे नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई है, उसकी नींव रखने वाले कोई हैं, तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी हैं। वहीं रायपुर से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर पहुंच रही हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने उनका भव्य स्वागत किया। रायपुर एम्स और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महातारी वंदन योजना की 9वीं किस्त की राशि भी जारी करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने उनका भव्य स्वागत किया। रायपुर एम्स और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महातारी वंदन योजना की 9वीं किस्त सभी महिलाओं की बैंक खातों में जारी करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, जिस कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची है, उनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भव्य स्वागत किया।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आई। इस दौरान राष्ट्रपति आधा दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर रायपुर और दुर्ग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रायपुर में सुरक्षा की दृष्टि से 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही आईजी, डीआईजी, एडिशनल एसपी समेत 100 से ज्यादा अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मिनट टू मिनट 2 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन ने राज्य सरकार को भेज दिया है। बता दें कि आज और कल वो रायपुर में ही रहेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची है। इस दौरान रायपुर में लैंड होने के बाद राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया। हालांकि कई सारे कार्यक्रमों में वो इन 2 दिनों के भीतर शामिल होंगी, जिसमें एम्स और एनआईटी का दीक्षांत समारोह भी शामिल है। साथ ही महातारी वंदन योजना की 9वीं किस्त भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी लाभार्थियों और महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आईजी, डीआईजी, एडिशनल एसपी समेत 100 से ज्यादा अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है। आज और कल वो रायपुर में ही रहेंगी, तो यहां पर वो दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। साथ ही दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। तो कई सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची है, रायपुर में आज उनका भव्य स्वागत किया गया। क्या कुछ उनका मिनट टू मिनट आज का कार्यक्रम है, उसके बारे में जानकारी? आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुकी हैं और 11 बजे का शेड्यूल था जो है वो विशेष विमान से रायपुर पहुंची हैं और उनका भव्य स्वागत राज्यपाल रेमिल जक्का समेत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मंत्रिमंडल के जो वरिष्ठ नेता हैं और मंत्रीगण हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने ये भी उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया। उसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधा जो है एम्स जाएंगी, जहां पर वो दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। और आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है बहुत ही व्यस्तता वाला कार्यक्रम, दोनों दिन वो मिनट टू मिनट उनका जो है कहीं न कहीं उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दी, वो तो छत्तीसगढ़ के 4 विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 2 विश्वविद्यालय में आज उनका दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होंगी। कल भी उनका कार्यक्रम दुर्ग में है, जहाँ पर वो विश्वविद्यालय जो है आईआईटी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, दीपावली का त्योहार सामने आना है, महिलाओं को बड़ी सौगात देंगी। छत्तीसगढ़ में महातारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं के खाते में बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने बताया कि पहले उनके कई सारे कार्यक्रम हैं, एम्स हो या एनआईटी हो, वहां के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। जो वहां जो भी पास आउट है उनको डिग्री प्रदान करेगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आपने कहा दीपावली का ये मौका और ऐसे में महिलाओं को बड़ी सौगात वो देंगी, तो महातारी वंदन योजना की जो 9वीं किस्त है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जारी करेंगी। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, कब ये कार्यक्रम है, कौन कौन दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और साथ ही अगर लोगों की बात करें तो कितने लोगों की इस कार्यक्रम से जुड़ने की व्यवस्था? जी रिया, आपको बता दूं, महातारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के साथ साथ मोदी की भी महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को 1000 रुपया प्रतिमाह मिलता है। ये 9वीं किस्त जारी हो रही है। ये आपको बता दूं, महातारी वंदन की योजना की शुरुआत जो है 2023 में विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई थी कि प्रति महिलाओं को 1000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा, जिसको लेकर महिलाओं को विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दीपावली से पहले जो देने जा रहे हैं। ये महिलाओं में बड़ी खुशी भी देखने को मिल रही है कि सामने दीपावली का त्योहार है, ऐसे में दीपावली से 2-4 दिन पहले उनके खाते में 1000 रुपया आ जाना महिलाओं के लिए काफी खुशी की बात भी है। और द्रौपदी मुर्मू के आने से उनको जो है उन्हीं के हाथों से ये महातारी वंदन योजना की 9वीं किस्त जारी की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ की महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि यह कार्यक्रम जो है शाम को यहाँ पर नवा रायपुर में मुक्तांगना है, वहाँ पर
शाम को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर जाएंगी, वहाँ पर और अनेक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, साथ ही साथ महतारी बंधन योजना की किस्त भी वहीं से जारी करेंगी। जी बिल्कुल, यानी कई सारे कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। वहीं अगर बात करें, क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है, तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से रूट ऐसे हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्रौपदी मुर्मू जी के आने से कुछ दिन पहले से ही यहाँ पे बड़ी तैयारियां चल रही थी। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो छत्तीसगढ़ को हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट मोड पे रखा गया, साथ ही साथ सारी जगहों पे बैरिकेडिंग लगाई गई है, जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इससे जो है उनके रूट को पूरा क्लियर एकदम रखा गया है और साथ ही साथ जो और भी सुरक्षा व्यवस्था टाप चौबंद देखने को मिल रही है। 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है उनके आगमन को लेकर। तो ऐसे में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो पूरी व्यवस्था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर एकदम टाप चौबंद देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा काफी ज्यादा खास, दीपावली से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात वो देंगी, साथ ही कई सारे जो पास आउट छात्र हैं या पासिंग होने वाले छात्र हैं उन्हें डिग्रियां भी प्रदान करेंगे, दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। यानी राष्ट्रपति के इस दौरे पर हमारी नजर जो है बनी हुई है। मनोज बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बलरामपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां एनएचएम में पदस्थ पियोन की मौत हो गई है। परिजनों ग्रामीणों में पियोन की मौत से काफी ज्यादा आक्रोश है। थाने में पहुंचकर जमकर परिजनों ने हंगामा किया, बवाल काटा, मुख्य द्वार पर लगी रेलिंग को भी उखाड़ दिया, थाने के अंदर पथराव कर शीशे को भी तोड़ दिया। पुलिस ने छोड़ा आंसू गैस और कोतवाली थाने में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पियोन की मौत के बाद थाने के बाहर बवाल हो गया है। एनएचएम में पदस्थ पियोन की मौत हो गई, परिजनों ग्रामीणों में मौत की बात काफी ज्यादा आक्रोश है। मेरा बहू गुम हो गया, तो हम लोग लेकर आए थे। लेकर के बाद मेरा एक बार उठा के लाया 15 दिन पहले। उन लोग जो है मेरा बहुत मारपीट किया। फिर 15 दिन 20 दिन वैसे मेरा अंदाज बता रहा है। फिर हम लोग का बुला है, बुलाने के बाद काल ऐसे मारपीट मेरा किया ना, बेटा का भी ऐसे मारे, बहुत मारे। फिर आज मेरा नातिन सुजल है तो 17 साल का, बोल रहा है कि तो नातिन को आज पिछा देंगे। वही सुन के मेरा बेटा बची बचा, मेरा कल खाना ऐसे उठा के खिलाया है, देखिए हाथ, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला। मनोज आपको आवाज आ रही है? मनोज, बलरामपुर से क्या कुछ है पूरा मामला जिसको देखते हुए काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है? जी भैया आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार कुछ बीते महीनों में ये चौथी घटना देखने को मिल रही है जहाँ की पुलिस बर्बरता फिर एक बार देखने को मिली, जिससे जो है पूरा छत्तीसगढ़ दहल गया है। और परिजनों का बहुत गंभीर आरोप है कि पुलिस द्वारा जो है हमारे बेटे की हत्या कर दी गई है। पिता ने गंभीर आरोप लगाया, साथ ही साथ पिता ने यह भी कहा कि हमको भी 3 दिन तक रख के जो है थाने में पीटा गया। लेकिन कहीं न कहीं अब प्रशासन के लिए प्रशासन के लिए बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ में आए दिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो रही है, जिससे विपक्ष जो है सरकार को आड़े हाथों लेकर जा रहा है। और मनोज, जिस पियोन की मौत हुई है, क्या पुलिस कस्टडी में रहते हुए मौत हुई है? भैया आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में बाथरूम में जो है, अब पुलिस का कहना है कि वो फंदा, फांसी का फंदा लगा के खुद से जो है आत्महत्या किया है। अभी ये तो जांच का विषय बन गया, लेकिन परिजनों का जो आरोप है कि हमारे बच्चे को जो है पुलिस द्वारा पीटा गया, पुलिस की मार से जो हमारे बेटे की मौत हुई। और साथ ही साथ उससे मृतक के पिता ने भी गंभीर आरोप लगाया कि उसको भी थाने में रखकर 3 दिनों तक पूछताछ के बहाने पीटा गया। ऐसे में सरकार के लिए सवालिया निशान खड़ा होना भी जिस तरह से युवक की पुलिस कस्टडी में रहते हुए मौत होना, उसके बाद परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप लगाना कि अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद पुलिस अब मामले में लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। क्या माना जाए, जिस तरह से पूरा एक बवाल मचा हुआ है, हम तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से पुलिस अधिकारियों के बीच और जो स्थानीय निवासी है, जो ग्रामीण है, उनके बीच झड़प हुई।
क्या आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है? क्या कुछ प्रशासन का यहाँ पर कहना है? जी आपको बता तो दिया कि ये घटना देर रात की घटना है और जब ये बेटे की मौत की बात आई सामने तो परिजनों द्वारा जो है और जिसकी मौत हुई है वो खुद सरकारी कर्मचारी था, चपरासी पद पर स्वास्थ्य विभाग में तैनात था, जिसको सुनकर डॉक्टरों के द्वारा जो स्थानीय नागरिक थे उनको जो ये सूचना प्राप्त हुई तो वो सब थाने का घेराव कर दिए, कानून में तोड़ फोड़ कर दिए। और आप देख सकती हैं वीडियो में साफ तौर पर किस तरह से भीड़ वहां पर आक्रोशित हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। और मामला सारा है गुमशुदगी का, पत्नी की गुमशुदगी का मामले के लिए पूछताछ के लिए पुलिस जो है मृतक को लेकर आई थी। बिल्कुल, जिस तरह से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस की यहां पर कार्यप्रणाली पूरी तरह से जो है सवालों के घेरे पर है। हालांकि क्या कुछ रुख अब प्रशासन का रहता है? क्या जो थानाधिकारी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन होता है या नहीं, उस पर वो देखना काफी अहम होगा। मनोज, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं बलरामपुर के कोतवाली थाने में स्वास्थ्य कर्मी की मौत के मामले में एसपी ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी प्रमोद रूसिया और आरक्षक अजय यादव को निलंबित किया गया है। दरअसल बलरामपुर के कोतवाली थाने के बाथरूम में एनएचएम के एक कर्मचारी की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मृतक के परिजन कोतवाली पहुंच गए और उन्होंने थाने में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने थाने पर पथराव किया और परिसर में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वही अब बात गरियाबंद की कर लेते हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां कथावाचक युवराज पांडे और तुषार मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। जी हां, आदिवासी समाज ने इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आदिवासी संस्कृति के अपमान का आरोप इन दोनों पर है। इस दौरान पधारे देवी देवताओं का इन्होंने अपमान किया था। आदिवासी समाज ध्रुवागुड़ी में करने वाला था चक्का जाम। समाज ने गिरफ्तारी के बाद चक्का जाम को वापस कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता दें, जहां कथावाचक के खिलाफ आदिवासी समुदाय के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कथावाचक युवराज पांडे और तुषार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी होने के बाद अब मामला जो है शांत होता हुआ नजर आ रहा है। आदिवासी समुदाय ने प्रदर्शन करने को यानी अपने प्रदर्शन को अब वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोलकाता की फ्लाइट में बम होने की अफवाह ने यात्रियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। खबर के बाद यात्रियों को आनन फानन में उतारा गया, जिसके बाद फ्लाइट की जांच कर फ्लाइट को रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। फ्लाइट कोलकाता से बिलासपुर होकर दिल्ली जा रही थी। बता दें कि इन दिनों देश भर में फ्लाइट्स को उड़ाने लगातार धमकियां मिल रही है। बिलासपुर में भी अलायंस एयर की विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। खबर मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड के साथ कलेक्टर और एसपी सहित सुरक्षा बल एयरपोर्ट पर पहुंच गए और फ्लाइट की जांच की। वहीं त्योहारी सीजन में बच्चा चोर गिरोह भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। इसी बीच दुर्ग जिले से बच्चे के अपहरण की कोशिश के मामला सामने आया है, जिसमें दोनों ही बाबा को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार खुर्सीपार गणेश मंदिर के पास बाबा के वेश में दो व्यक्ति बच्चे को बहला फुसलाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान बच्चे की सूझबूझ के कारण वो सफल नहीं हो पाए। आसपास के लोगों की भी नजर दोनों पर पड़ गई। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी हंगामे के बीच पुलिस ने दोनों बाबाओं को हिरासत में ले लिया। खुर्सीपार में गणेश मंदिर के पास पे दो साधु बाबाओं
के द्वारा एक 10 वर्षीय बच्चे को बिस्कुट खिलाकर किडनैप कर रहे ऐसी शिकायत जनता के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें तत्काल थाना खुर्सीपार की पेट्रोलिंग टीम जाके तस्दीक करी और वहाँ भटक रहे 2 साधु बाबाओं को लेकर थाना लेके आई है। उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। जो 2 व्यक्ति हैं उनके छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के पोडीकला गांव के ग्रामीण रिश्वतखोर पटवारी से परेशान है। पटवारी काम करने के नाम पर रिश्वत के तौर पर रुपए, मुर्गा, बकरा की मांग करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी की आवश्यकता पूरी करने के बाद भी उनका काम नहीं हो रहा है, जिससे वो परेशान है। दरअसल अंबिकापुर के पोडीकला गांव में पदस्थ पटवारी का नाम अगस्तुक लकड़ा है, जो पिछले 3 साल से इस पद पर तैनात है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर छोटे से छोटा काम के लिए पटवारी रुपए की मांग करता है, लेकिन मांग पूरी करने के बाद भी उनका काम नहीं करता। इससे ग्रामीणों को पटवारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हम लोग का ग्राम पंचायत पोडी कला में जो पटवारी है उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आए दिन हम ग्रामीणों से या किसानों से मतलब कई एक बहाना करके पैसा मतलब ग्रामीणों से वसूल रहे, किसानों से। वो परेशान है बहुत। मैं भी मेरे पिताजी का नाम सुधरवाने के लिए आवेदन दिया था, तो वो बोलता है कि ठीक है सुधार दूंगा, उसके लिए पैसा लगेगा। तो मैं पैसा दिया भी उसको, 5000 रुपये दिया हूँ उसको। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया हूँ, मोबाइल से फ़ोन पे भेजा हूँ उसको। पटवारी का नाम अगस्तुस लकड़ा है। कितना परेशान है? तो बहुत परेशान है सर। नाम मेरे पिताजी का थोड़ा गलत हो गया है, नाम में त्रुटि हुआ है, तो उसको सुधरवाने के लिए मैं दिया था उसको। है वो पैसा मांगने के बाद बोलता है कि आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, और वो ऐसे ही घुमाते रहता है। हम लोग का ग्राम पंचायत पोडी कला में जो पटवारी है उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आए दिन हम ग्रामीणों से या किसानों से मतलब कई एक बहाना करके पैसा मतलब ग्रामीणों से वसूल रहे, किसानों से। वो परेशान है बहुत। मैं भी वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने अपना नामांकन भरा। शर्मा की नामांकन रैली के बहाने कांग्रेस ने अपनी ताकत भी दिखाई। रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। नामांकन रैली से पहले गांधी मैदान में कांग्रेस की सभा हुई। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हो रहा है। सरकार के 11 महीने की नाकामी को उपचुनाव के माध्यम से आईना दिखाना है। पूरे प्रदेश में अपराध, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की पढ़ाई निम्न स्तर पर जा रही है। रायपुर अपराध और नशे का गढ़ बन चुका है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।